हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार। फ्रेंड्स, आज हम अपने चैनल पे आज पाइल्स, जिसको सामान्य भाषा में बवासीर या हेमोरॉइड्स कहते हैं, उसके विषय में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने पाइल फिशर के बारे में बात की थी, जिसको सामान्य भाषा में लैट्रिन के रास्ते में 6 या 12 o'clock पे कट लग जाता है, जिससे बहुत दर्द, चुभन, जलन, कैंची जैसे काटने जैसी पीड़ा की अनुभूति होती है। उसके विषय में हमने बात की थी फिशर के बारे में। आज हम अपने वीडियो में पाइल्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पाइल आज के समय में ये समझिए कि सबसे ज़्यादा लोग इस बीमारी से परेशान हैं और इसको बताने में भी घबराते हैं, जब तक कि उनके अत्यधिक ब्लीडिंग नहीं हो, ज़्यादा ब्लीडिंग जब तक ना होने लगे, जब वो गांठ बाहर आने लगती हैं, तब उसके विषय में ये सोचते हैं कि हमें अब चलना चाहिए, किसी के पास किसी से चर्चा करनी चाहिए। तो ये थोड़ा हेजिटेट होते हुए इसके विषय में ना किसी से कुछ कहते हैं, ना जाते हैं, ना किसी से बताते हैं कि हमें समस्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आज हम पाइल्स के विषय में कुछ जानकारी देना चाहेंगे। वो क्यों होता है, कैसे होता है, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। इसकी सर्जरी भी कराएं कि ना कराएं, सर्जरी कराने से ठीक होगा कि मेडिसिन या डाइट फॉलो करने से या अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने से भी ठीक हो सकता है कि नहीं ठीक हो सकता है, उसके विषय में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, पाइल्स आज के समय में जो हमारा जो लाइफ स्टाइल है उतना चेंज हो गया है, ना उसमें हम अपने डाइट पे ध्यान रख सकते हैं। कहीं भी जाते हैं आज के समय में इतना आदमी व्यस्त हो चुका है, वो खुद से ना अपना नियमित रूप से सही से जो एक लिमिट में खाना खाना चाहिए वो नहीं खा पाता है। बाहर की चीज़ों को एफर्ट करते हुए इतना अपनी लाइफ, पर्सनल लाइफ में इतना बिजी है कि बाहर की चीज़ों को ही खा के अपना काम चलाते हैं, ना अपने इस पे ध्यान दे पाते हैं कि हमें कितना क्या लेना है, कितना फाइबर डाइट लेना है कि नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा आजकल फास्ट फूड चल गए हैं, इन सब का ज़्यादा सेवन करने लगे हैं। तो इन सब के कारणों से दूसरी चीज़ की है कि अत्यधिक बहुत समय तक खड़े रहने वाले जो लोग काम करते हैं, उनको भी पाइल्स की समस्या बनी रहती है। जो जिनका कॉन्स्टिपेशन बहुत समय से रहता है, वो प्रॉपर उनका मोशन वो सही से नहीं हो पाता है, काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं बात लैट्रिन में। इस प्रकार से बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण पाइल्स की होने की संभावना है। वैसे जेनेटिक कारण भी बताया गया है। तो फ्रेंड्स, आज हम उसी पाइल्स के विषय में ही बात करेंगे कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं या क्या क्या होता है, कैसे इसमें ग्रेडिंग होती है, किस में ब्लीडिंग होती है, कौन सा इंटरनल पाइल है, कौन सा एक्सटर्नल पाइल है। ऐसा सुनते होंगे कि बहुत से पेशेंट कंप्लेन लेके आते हैं कि मुझे खूनी बवासीर है, बादी बवासीर है। तो क्या होता है खूनी और बादी, उसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। कुछ हम आपको अपने रफ डायग्राम बना के समझाने की कोशिश करेंगे कि पाइल्स जो होती है कैसे बनती है, उसमें लक्षण कब आना शुरू होते हैं, किस ग्रेड की है, उन सब के विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसे कि फ्रेंड्स, जो पाइल्स है ये दो प्रकार की होती है। एक इंटरनल पाइल्स होती है जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है लोगों में, और एक एक्सटर्नल पाइल होती है। तो इंटरनल का मतलब जो एनल कैनाल, जैसी हमारी ये एनल कैनाल होती है, मान के चलिए कि 4 सेंटीमीटर लंबी एनल कैनाल होती है। उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनमें वेन्स की सप्लाई होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ सुपीरियर हीमोरॉयडल प्लेक्सस होती हैं, कुछ इन्फीरियर हीमोरॉयडल प्लेक्सस होती हैं। जब इन वेन्स में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटी या रप्चर होता है या ब्लड का कलेक्शन होने लगता है, तो पाइल्स बनना स्टार्ट होती हैं। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे इंटरनल पाइल्स जो होती है, वो मेन जो होती है एनल कैनाल जो होती है 4 सेंटीमीटर। एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझाते हैं। देखिए, जैसे कि ये देखिए फ्रेंड्स, समझाने की कोशिश करेंगे। ये जैसे कि ये हमारे जो एनल कैनाल होती है वो 4 सेंटीमीटर लंबी होती है, 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसके बीच में ये कुछ म्यूकोसा फोल्ड्स होते हैं, जिसको हम डेंटेट लाइन कहते हैं। और इस डेंटेट लाइन के आसपास यहाँ पे जो ब्लड की सप्लाई होती है वो सुपीरियर हीमोरॉयडल प्लेक्सस के माध्यम से होती है। जो ये देखिए पतली पतली हमने दिखाई हुई हैं, ये वेन्स होती हैं। ये आई हुई है, इधर से आई हुई, कुछ इधर से आई हुई है। तो इस सुपीरियर हीमोरॉयडल प्लेक्सस में 2 आर्टरीज और वेन्स का सप्लाई होता है, एक सुपीरियर रेक्टल आर्टरी और मीडियल रेक्टल आर्टरी। इसी प्रकार से वेन्स भी इसी में साथ साथ आती हैं जाती हैं, जो कि ब्लड को लाती हैं और फिर ब्लड को वापस ले जाती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो इंटरनल पाइल्स होती हैं वो इन्हीं में किसी प्रकार का रप्चर या होता है, या यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन होने लगता है, जिससे धीरे धीरे करने लगती हैं। स्वेल करते करते ये धीरे धीरे गांठें बड़ी होने लगती हैं।
तो ये पाइल्स का रूप लेती हैं। अब ये अपने स्वेल करती हुई हैं, बढ़ती जाती हैं, उसके आधार पर इनकी ग्रेडिंग होती है कि किस ग्रेड की है ये। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के आधार पे इनकी साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। कभी किसी को सिर्फ ब्लीडिंग ही होती है, मांस बाहर नहीं आता, कभी किसी को मांस बाहर आता है लैट्रिन के दौरान, फिर वापस भी चला जाता है। तो इस प्रकार से इसमें ग्रेडिंग कर दी जाती है कि कौन सी ग्रेड की इंटरनल पाइल्स उसको है। और एक्सटर्नल पाइल्स जो होती है वो हमारी जो एनल वर्ज होती है, जहाँ पे ये ओपनिंग होती है हमारी एनस की, वो एनल वर्ज कहलाती है। और इसके आसपास में भी यहाँ जैसे सुपीरियर हीमोरॉयडल प्लेक्सस होती हैं, यहाँ पे इन्फीरियर हीमोरॉयडल प्लेक्सस होती हैं, जो कि यहाँ पे ब्लड की सप्लाई करती हुई हैं। और जब इनमें ब्लड का कलेक्शन हो जाता है, रप्चर होती हैं, तो यहाँ पे भी गांठ जैसा बनने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। इसको एक्सटर्नल पाइल्स हम कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इंटरनल और एक्सटर्नल पाइल्स को हम कैसे पहचानें कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? तो इसमें सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो देखिए, इंटरनल पाइल्स जो होती है वो रेड चेरी कलर की होती है, एकदम रेड कलर की होती है। जबकि एक्सटर्नल पाइल्स जो होती है, जैसे हमारे एनल वर्ज के आसपास की जो स्किन होती है हल्का डार्क होती है, वैसे ही ये डार्क कलर की ही गांठ होती है, वो पाइल्स की मास होती है। तो उसे हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि हम बताएं कि ये जो इंटरनल पाइल्स होती हैं, जैसे कि ये इसमें जो वेन्स के ब्लड की सप्लाई होती है, दो प्रकार की होती है। एक तो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, एक पोर्टल सर्कुलेशन होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन का मतलब कि जो हमारे नॉर्मली देखिए जो हमारा हार्ट होता है वो पंप करता है ब्लड को, और पूरे बॉडी के कोने कोने तक जो छोटी छोटी टिश्यू हैं, वेन्स हैं, वेन्यूल्स हैं, सब जगह आर्टरीज, आर्टरियोल्स हैं, सब में उनका ब्लड का सप्लाई होता रहता है। उसी प्रकार से जब हार्ट हमारा पंप करता है तो यहाँ के माध्यम से जो एब्डोमिनल एओर्टा, फिर होते हुए फिर यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे वेन्स और आर्टरीज हैं, गुदा रोग में जो सप्लाई होती हैं, उनमें भी ब्लड आता है, वापस जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर से जो हार्ट का काम करता है वो पंप करता है पूरे शरीर के कोने कोने तक, यहाँ पे ब्लड आता है फिर वापस जाता है। इस प्रकार से ये नियमित रूप से ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जो पंप किया ब्लड, हार्ट आया यहाँ पे, तो यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन जो है थोड़ा सा इकट्ठा हो गया, वापस ये नहीं जा पाता है। जैसे इसको वापस अपने सर्कुलेशन को, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है, जाना चाहिए, हार्ट में नहीं जा पाता, यहाँ कलेक्ट हो जाता है। फिर यही धीरे धीरे कलेक्शन इसका फिर पंप करता है, फिर यहाँ पे ब्लड का कलेक्शन और बढ़ता है, ये थोड़ा और बड़ी होती है। ये प्रक्रिया होने में काफ़ी समय लगता है, धीरे धीरे इसकी साइज़ बढ़ती ही जाती है। तो उसकी ग्रेडिंग के आधार पे फिर ये पाइल्स का रूप लेती है। इंटरनल पाइल्स की कितनी बड़ी है, क्या है, मास प्रोलैप्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है कि नहीं हो रही, इस प्रकार से इंटरनल पाइल्स के विषय में बताते हैं। और इसमें इंटरनल पाइल्स की खास बात है कि पोर्टल सर्कुलेशन भी होता है। मतलब कि जैसे हार्ट के माध्यम से जो ब्लड सप्लाई होती है फिर आता है वापस जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पे हमारी एक पोर्टल सर्कुलेशन भी काम करती है इंटरनल पाइल्स के फॉर्मेशन में। उसका भी ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब कोई पेशेंट कभी ये लेके आए कि हमें बवासीर की गांठ है, अगर आप एग्जामिन करते हैं कि उसको जो है इंटरनल पाइल्स है, तो इंटरनल पाइल्स है तो इसका एक लीवर की जाँच ज़रूर कराइए, क्योंकि कभी कभी लीवर में कोई पैथोलॉजी चलती रहती है, या सिरोसिस हुआ होता है, या पोर्टल हाइपरटेंशन हुआ हो, उसके कारण से यहाँ पे ब्लड का सप्लाई बढ़ता है और वापस नहीं जा पाता, तो भी यहाँ पे कलेक्शन होने लगता है और पाइल्स का रूप ले लेती है। तो इसलिए इसमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए इंटरनल पाइल्स के बारे में। तो अब जो इंटरनल पाइल्स होती हैं इसकी ग्रेडिंग बताई गई है। जैसा कि आपसे हम बता रहे थे कि कुछ खूनी की कंप्लेन लेके आते, कुछ बादी की कंप्लेन लेके आते, वो कैसे होता है देखिए। यही जो इंटरनल पाइल्स है, जब बड़ी होने लगती है गांठ, समय लगता है, तुरंत नहीं होता, महीनों सालों लग जाते हैं। कभी कभी कोई पेशेंट कंप्लेन लेके आता है कि लैट्रिन जाते हैं तो लैट्रिन करते समय एक ब्लड का एक अचानक थोड़ा इकट्ठे ब्लड, कुछ ज़्यादा ही ब्लड लैट्रिन में गिर जाता है, फैल जाता है, फिर उसके बाद सही हो जाता है। तो वो सब क्यों होता है, कैसे होता है, उसको देखिए होता क्या है कि इंटरनल पाइल्स की 4 ग्रेडिंग बताई गई है। 4 ग्रेडिंग बताई गई है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो उसमें जो होता है कि जब ये पाइल्स की गांठ एनल कैनाल में होती है, ग्रेड 1 में क्या होता है कि यही जो हीमोरॉइड्स बन रहे हैं, कभी ये छोटी होती है तो इसमें सिर्फ इस स्थिति में लैट्रिन कभी हार्ड आता है तो इसमें टच कर जाता है तो ये ब्लीडिंग करने लगती है और कोई गांठ बाहर नहीं आती है।
ठीक है। और ग्रेड 2 में क्या होता है कि यही गांठ धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। जब लैट्रिन कोई करता है, पेशेंट लैट्रिन करता है तो ये गांठ बाहर आती है लैट्रिन के दौरान और फिर वापस चली जाती है। ग्रेड 3 में क्या होता है कि लैट्रिन के दौरान ये गांठ बाहर आती है लेकिन वो अपने आप पुनः वापस नहीं जाती, इसको हम फिंगर से अंदर करते हैं तो ग्रेड 3 कहलाता है इंटरनल हेमोरॉइड्स के। और ग्रेड 4 में क्या होता है, लैट्रिन के दौरान ये बाहर ही परमानेंट पड़ी रहती है, अंदर करने से भी अंदर नहीं जाती है, तो इसे ग्रेड 4 का इंटरनल हेमोरॉइड कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम इंटरनल हेमोरॉइड्स और एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के बारे में दोस्त समझे। अब इसको ट्रीटमेंट में हम क्या कहते हैं कि जैसे एक होता है सर्जिकल, एक होता है मेडिकल, उसमें क्या कहते हैं मेडिसिन के माध्यम से हम इसको मेंटेन रखते हैं। तो दोस्तों हम इसमें जो काम करते हैं वो क्षार सूत्रा करते हैं। ज़्यादातर से कोशिश करते हैं कि जिसको अगर किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसको हम डाइट फॉलो करने को बताते हैं, कुछ मेडिसिन बताते हैं, उसके माध्यम से ही मेंटेन रहता है। कुछ दिन दवा दे के देखते हैं, अगर नहीं ठीक होता है, 3rd और 4th ग्रेड का पेशेंट है तो उसमें हम क्षार सूत्रा की सहायता से इस पाइल्स को निकालते हैं, बांध देते हैं और हफ्ते 10 दिन में पाइल्स की गांठ जो होती है बाहर निकल जाती है और पेशेंट को आराम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीज़ें थी फाइल्स के विषय में, इंटरनल हेमोरॉइड्स के बारे में, एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स के बारे में, जो हमने आपसे डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको कुछ समझ में आया होगा और अधिक जानकारी के लिए भी और वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।